नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दुनिया भर में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गोवा, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सब वेरिएंट JN1 के मामलों में अचानक उछाल आया है। भारत में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण माता पिता इसे लेकर उलझन में हैं और कई लोग स्कूलों और सरकार से दिशा निर्देश लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अभिभावक संघ के सदस्य पंकज गुप्ता ने कहा कि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन माता पिता के लिए डरावनी है। स्कूलों को एहतियाती कदम उठाने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सुनिश्चित करना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों पर मास्क थोपने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और ज्यादातर छात्र इसे नहीं पहनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे। गाजियाबाद के माता पिता संघ की सदस्य प्रिया राणा का इस पर कहना है कि सरकार को पहले से सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि कई छात्र कोविड प्रोटोकॉल को समझते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों को ऐसी स्थितियों से निपटने का शायद ही कोई अनुभव है। बच्चों को समय पर जागरूक करना और स्कूल के साथ साथ सरकार की ओर से सक्रिय प्रतिक्रिया जरूरी है। बुधवार को देश भर में कोविड-19 के 614 मामले सामने आए, जो 21 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। बुधवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के एक्टिव केस बढ़कर 2311 हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान केरल में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5,33,321 हो गई। अब तक भारत में कोरोना के 4.5 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। वहीं पूरे NCR में सभी स्कूल और कॉलेज बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल के पूरी क्षमता से चल रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर अभिभावक परेशान हैं। दरअसल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट JN1 पिछले कुछ हफ्तों में सबसे तेजी से फैलने वाले वायरस में से एक बन गया है। देश भर में कोविड के बढ़ रहे मामलों के बीच नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक नए वेरिएंट पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हालांकि VK पॉल ने राज्यों को कोविड की तैयारी बढ़ाने, परीक्षण बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच केंद्र ने देश भर में कोविड के मामले बढ़ने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा है। सलाह में राज्यों को नियमित आधार पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में जिलेवार इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तेज फैलने वाली सांस की बीमारी के मामलों की निगरानी करने और उनकी रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।